जी बेगम साहबा। सलाद बन गया? जी। अच्छा टेबल लगा दो, वलीद आने वाला ही होगा, फिर खाना लगा देंगे। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। Really? हाँ, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, बाबा और जैद का वेट करूं या बता दूं आपको? अरे कोई खुशी की बात है तो फिर फौरन बताओ। वैसे ही जैद ने उस लड़की की वजह से घर में टेंशन फैलाई हुई है। अच्छा क्या है खुशखबरी? वो एक्चुअली मैंने आपके लिए बहू तलाश कर ली है। क्या बहू? वाकई? कहाँ है, कैसी है? एक दो दिन में लेके जाऊंगा मैं आपको। मामा बिल्कुल वैसी है जैसी आप चाहती थी, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी, सुनो सलाद की पाबंद, इनके सारी का मजमुआ और हुस्न इखलाक से माला माल। एंड आई थिंक कुकिंग भी कर लेती होगी, बस आपका अप्रूवल चाहिए। वाह जबरदस्त। अरे बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जब कहोगे ना हम तुम्हारे साथ मिठाई और रिंग लेकर चलेंगे। और अगर वो लोग मान गए ना तो बस शादी की तारीख में 1 हफ्ते की लूंगी। मुझसे अब ये घर नहीं संभाला जाता। आई लव यू माँ एंड थैंक यू सो मच। अच्छा ऐसा करो, जाओ जल्दी से फ्रेश अप होकर आओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। ओके। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया। कितना खुश है मेरा बेटा, अल्लाह को नजरे बद से बचाना। वैसे मामा ठीक कह रही थी, उस लड़की को अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि यूं उनके कहने पर किससे भी शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए था। देखिए वलीद भाई, मामा आपकी पसंद के लिए भी फौरन से मान गई थी ना। और शरीफ लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ होती है यार कि अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में आगाह कर सकें। हाँ शायद कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन खैर अब जो हो गया उस पर सब्र करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, और ये समझ लो कि शायद तुम दोनों की किस्मत में ही जुदाई लिखी थी। जुदाई भी ऐसी जो उम्र भर का रोग बन जाएगी। मैंने तो आपसे अपना गम शेयर कर लिया भाई, लेकिन उस बेचारी की बात सुनने वाला कौन है? वो तमाम उम्र जुदाई की आग में जलती रहेगी। जिंदगी की तेज रफ्तारी और मसरूफियत सब कुछ भुला देती है। दिल की खलिश का इलाज तो वक्त के पास भी नहीं। खैर बहुत मुबारक हो आपको भाई, जिससे आपने चाहा उसे आपने पाया। मैंने दिल से नहीं दिमाग से फैसला किया। वो लड़की जिसको बीमारी की हालत में भी अपनी नमाज के कज़ा होने का डर हो, जिसके दिल में कोई लालच ना हो, अपनी माँ के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी कदर, वो यकीनन एक बेहतरीन बीवी साबित होगी, मुझे यकीन है। क्या कह सकता हूँ मैं? मुबारक हो आपको। तुमने खाना खाया? नहीं। चलो खाना खाते हैं। चलिए मैं आता हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरी साहिरा को भटकने से बचा ले, जल्द उसकी शादी का फरीजा अदा करवा दे। या अल्लाह मेरी इज्जत को बदनामी में ना बदलना। हशमत बेटा तुम? अम्मी रुक क्यों गई? अल्लाह से दुआ करती रहें कि वो हमारी इज्जत की हिफाजत करे। हशमत, अम्मी साहिरा जो कपड़े लेकर आई है उसकी कीमत 2000 नहीं 10,000 है।
मैं आपकी और सायरा की सब बातें सुन चुका हूँ अम्मी, सब जानता हूँ मैं। हाँ बेटा, सिलाई का काम करती हूँ, हर कपड़े की पहचान है मुझे। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि सायरा के पास पैसे ज्यादा हों। बेटा, सायरा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? खुद मुझसे 2000 रुपया लेकर गई है और मिसेस कदीर के यहाँ खाना भिजवाया था, उन्होंने दिए थे वो पैसे। हशमत बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं, आजकल फैशन में है, और ये ब्रांड तो सिर्फ अमीर औरतें ही पहनती हैं। अम्मी, अब आप सायरा से कुछ नहीं कहेंगी। उससे बोलें कि आपको कपड़े बहुत पसंद आए, सिर्फ उनका कलर चेंज करवा दें। है? ये कैसे हो सकता है बेटा? अगर आज मैंने वो कपड़े रख लिए ना तो कल इससे भी ज्यादा महंगे ले आएगी। क्या करूंगी मैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे कपड़े। नहीं अम्मी, सायरा को इसके बाद कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही वो इस घर से बाहर जाएगी। फवाद की तरफ से अगर हाँ होती है तो 2 या 3 दिन में शादी की तारीख रखेंगे। 2-3 दिन में शादी? बेटा, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? सब हो जाएगा अम्मी, आप बस तैयारी कर रहे हो। आपने मुझे कुछ सामान लाने को कहा था, वो लेकर मैं आता हूँ। या अल्लाह, तू इज्जत रख ले हमारी, मदद फरमा अल्लाह।